हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं जो है आपको जो है तीनों के तीनों जो पानीपत की लड़ाइयाँ हुई हैं हमारी हिस्ट्री में, उनके बारे में बताऊंगा। ये एसएससी जो है हमारा एग्ज़ाम, उसके लिए जो है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर साल जो है, हर साल इससे बहुत सारे जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए मैं आपको इसको बहुत ही ब्रीफ में समझाऊंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करता हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला जो बैटल हुआ था वो हुआ था बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हुआ था साल 1526 में। देखिए, एसएससी ज्यादातर जो पूछती है, एक तो वो पूछती है कि कौन सा जो है कौन से साल में जो है ये जंग हुई। यहाँ ये पूछती है कि किन के बीच में ये जंग हुई और इस लड़ाई का कॉन्सिक्वेंस क्या था। ये तीन चीजें ही जो है ये मेजरली पूछती है। एक तो ये कौन से साल में हुई, किन के बीच में हुई, और जो लास्ट है कि इसका जो है कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जो हमारा देश है उसमें जो है मुगल डायनेस्टी जो है, मुगल रूल जो है हमारे देश में इस्टेब्लिश हो गया। क्योंकि ये लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जो कि लास्ट सुल्तान है लोदी डायनेस्टी का। सो इसमें जो है बाबर ने बहुत ही जो है छोटी सी सेना लेकर जो है आया और इसने जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया, क्योंकि इसको जो है इंटरनल सपोर्ट थी हमारे लोदी डायनेस्टी से। सो जो लोदी डायनेस्टी में जो है दौलत खान लोदी, ये जो है इब्राहिम लोदी के जो है अंकल थे। और अंकल होने के साथ साथ ये जो है ये पंजाब के गवर्नर भी थे। और इनके साथ साथ जो है राणा संगा जो मेवाड़ के थे, ये भी जो है इब्राहिम लोदी के खिलाफ खड़े रहे बाबर के साथ। बाबर के पास सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ 12,000 सोल्जर्स थे और उसकी बेहतरीन आर्टिलरी, जिसको जो है तुलगुमा सिस्टम कहा जाता है, जो कि सॉरी, जो इसकी जो आर्टिलरी है वो ऑटोमन स्टाइल की आर्टिलरी थी, जो कि आज तक इंडिया में यूज नहीं हुई थी, जो कि तोप है। और जो इब्राहिम लोदी है इसके पास जो है 1,000 से ज्यादा जो है जंग वाले हाथी थे और 1 लाख से ज्यादा सोल्जर थे। आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना जो है इसमें जो फर्क है तो वो कैसे हार गया इब्राहिम लोदी। उसके पास ऑलमोस्ट डबल से भी बहुत ज्यादा, यानी कि एक जीरो और ऐड कर दें तो उतने उसके पास ज्यादा सोल्जर थे और 1,000 लड़ने वाले हाथी थे। पर यहाँ आती है बाबर की स्ट्रेटेजी। बाबर की जो स्ट्रेटेजी थी उसमें जो है उसने यूज किया तुगलमा सिस्टम। उसमें जो है जो आर्मी है, आर्मी को जो है उसमें चार हिस्सों में बांट दिया जाता है। और वो चार हिस्से हैं, आर्मी को एक तरफ जो है लेफ्ट साइड फैला देते हैं, राइट साइड में फैला देते हैं और सेंटर में रखते हैं, और कुछ आर्मी जो है उसको जो है रिजर्व में रखते हैं। और इसी के साथ जो है वो एक टेक्निकली जो है एक स्ट्रेटजी के अंडर जो है आर्मी फाइट करती है। और इन्होंने जो है ऑटोमन स्टाइल आर्टिलरी, यानी इन्होंने तोपों का इस्तेमाल किया। ये पहली बार था कि तोपें जो हैं इंडिया में किसी लड़ाई में यूज हो रही हैं। और ये तोपें इंडिया में पहली बार लाया था बाबर, और ये जो यूज हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई में, याद रखिएगा। और इसमें जो है इब्राहिम लोदी जो है वो मारा गया, और इसी के चलते जो है मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य की जो है नींव रखी गई इंडिया में। और इसी के साथ जो है दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ और फिर शुरुआत हुई मुगल सेंचुरी की, जो कि चला 3 सेंचुरीज तक। सो अगर इसमें पीवाईक्यूज की बात करें तो इसमें पूछा जाता है कि किसने पहला बैटल ऑफ पानीपत लड़ा, तो वो लड़ा लोदीस और बाबर ने। और दूसरा क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया था कि पहली बार गन पाउडर और आर्टिलरी किसने इंट्रोड्यूस की, तो वो है बाबर ने। और फिर आता है कि फाउंडर कौन है मुगल एम्पायर का, वो भी है बाबर। अब हम आते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की, जो कि हुआ था 1556 में। सो इस बैटल के दौरान जो है मुगल एम्परर जो है वो अकबर था, पर अकबर की एज सिर्फ 13 साल थी, वो एक बच्चा था। पर असल में जो है इस जंग को लड़ा था बैरम खान ने। और ये जंग जो है इस समय जो है इससे पहले जो है हुमायूं की डेथ हो गई थी। हुमायूं जो है अपनी एक लाइब्रेरी में जो है वहां से फिसल के इसकी डेथ हो गई हुमायूं की। और इसकी डेथ के बाद जो है अकबर बहुत ही ज्यादा छोटा था, अकबर सिर्फ 13 साल का था। उसी के चलते जो है हेमू विक्रमादित्य एक हिंदू जनरल थे, जिन्होंने अपने आप को रूलर डिक्लेयर कर दिया और अंग्रेज मुगलों को आगरा में हरा भी दिया और दिल्ली में भी हरा दिया। और इनको हराने के बाद इसने जो है हेमू विक्रमादित्य ने अपने आप को जो है रूलर डिक्लेयर कर दिया। और फिर आती है मुगलों की और इनकी जंग जो होती है पानीपत में, दूसरी जंग है ये पानीपत की। और इसमें जो है मुगलों के पास 20,000 सोल्जर्स थे, हेमू के पास 1 लाख सोल्जर्स थे और 1500 जंग वाले हाथी थे। पर इसमें जो है हेमू के पास बहुत ज्यादा बड़ा अपर हैंड था। पर इसमें हुआ क्या कि एक जो तीर है
वो जाकर हेमू की आंख में लगता है और जो आर्मी है वो बहुत ज्यादा बिखर जाती है, क्योंकि जब मेन लीडर ही मर गया तो आर्मी आर्मी जो है घबराकर भाग जाती है। और इसी तरह जो है बैरम खान की लीडरशिप के अंडर जो है मुगल वो जीत जाते हैं। और इसी तरह जो है बैरम खान अकबर के लिए जो है उसका जो सर का ताज है, उसका मुगल साम्राज्य है, उसको बचा कर रखते हैं। और इसी के बाद जो है अकबर जो है आगे जाकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स बनता है। अकबर को जो है सेकुलर रूलर भी कहा जाता है, और ये वन ऑफ द ग्रेट रूलर भी बना हमारा इंडिया का। और मुगल्स में ये वन ऑफ द बेस्ट जो है वो रूलर था। और इसी तरह जो है इसने जो है हुमायूं का टेम्परेरी डाउनफॉल को जो है रिस्टोर किया सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ने। अगर हेमू जीत जाता तो मुगल्स की जो आगे की हिस्ट्री है, जो भी औरंगजेब ने बहुत बुरी नीतियां लाया, वो सभी जो है गायब हो जाता, और आज शायद हमारा इतिहास भी कुछ और था। और फिर आता है हेमू। ये जो है तीन सवाल ये पूछे गए हैं कि कौन सा बैटल है जिसमें जो है अकबर ने हेमू को हराया, वो है पानीपत सेकंड का बैटल। और फिर है कि जो मुगल रीजेंट है, हुआ द मुगल रेजेंट इन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और जो मुगल रेजेंट जो है वो है बैरम खान। अब हम आते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसका जो मेजर कॉन्सिक्वेंस है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1761 में। याद रखिए इसमें जो है ये बैटल जो है ये मराठास वर्सेस अफगानीज का हुआ था। पर इस बैटल में जो है फायदा हुआ हमारी आगे जाने वाली हिस्ट्री का, ब्रिटिशर्स का। क्योंकि इस बैटल के कारण ही जो है ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे देश में अपना राज्य इस्टेब्लिश कर पाए थे। वो कैसे कर पाए थे मैं आपको आगे बताता हूँ। 1761 में जो है ये जंग हुई मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। जो मराठास थे इनमें से जो है सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव जो हैं ये लीड कर रहे थे, ये मेन लीडर थे। और ये जो है ये संतान थे पेशवा साम्राज्य की। और जो अहमद शाह अब्दाली जो कि दुरानी रूलर, जो कि अफगान रूलर थे, और इनको जो है नजैब उद्दौला जो कि रोहिला के चीफ थे, और शुजा उद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, इनकी सपोर्ट थी अहमद शाह अब्दाली को। कि क्योंकि इस समय जो है मुगल जो एम्पायर है उसका बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल चल रहा था, कि आप आइए आप दिल्ली के वो डोमिनेट कीजिए, यहाँ पे अपना मुस्लिम रूल लाइए। क्योंकि मराठास जो है इस समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो रहे थे, और जो मराठास जो है वो दिल्ली को और नॉर्थ इंडिया को भी डोमिनेट करना चाहते थे। इसलिए जो है अवध के नवाब और रोहिला के जो चीफ थे, सरदार थे, नवाबुद्दौला और शुजा उद्दौला, इन दोनों दौलास ने जो है अहमद शाह अब्दाली को जो है इनवाइट किया कि आप आइए नॉर्थ इंडिया में और दिल्ली में रूल कीजिए। सो यहाँ पर जो है बहुत ही खतरनाक जंग हुई। ये वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट वॉर्स हैं, यानी कि यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वो मैसकर कर दिए गए थे, यानी कि मार काट की लपेट में आए थे, जंग में आए थे। और ये इस बैटल में जो है मराठास के पास 70,000 अपने रेगुलर सिपाही थे, और 1 लाख से ज्यादा कैंप फॉलोअर्स थे, यानी कि जो गांव वगैरह से आ जाते हैं। पर अब्दाली के पास भी जो है 60 से 70 हजार सोल्जर्स थे, यानी कि मुकाबला बराबरी का था। पर इसमें जो है अब्दाली जीत गया था एक बहुत ही ज्यादा ब्लडी वॉर के बाद, क्योंकि इसमें जो है विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ जो है ये दोनों के दोनों की जो है हत्या हो गई थी। और इसके साथ जो है मराठा पावर को बहुत ही ज्यादा बड़ा सेटबैक मिला, और इनका हम कह सकते हैं ये डाउनफॉल का भी वन ऑफ द मेजर रीजन है। पर इसके बाद भी मराठास ने रिकवर करने की बहुत कोशिश की। जो मराठास जो है इसी बैटल के कारण जो है नॉर्थ इंडिया में अपनी पावर रिप्लेस करने के लिए वो रह गए। और इसके बाद जो है नॉर्थ इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, जो यहाँ का रूल है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा वैक्यूम जो है वो क्रिएट कर दिया गया था इस बैटल के बाद। क्योंकि जो मराठास थे वो बहुत ज्यादा वीक हो गए थे, क्योंकि अब्दाली जीत गया था। पर अब्दाली जो है वो बहुत ही ज्यादा खून खराबे की वॉर के बाद जो है वो लूटपाट करके जो है वापस चला गया। उसने कोई ऐसा खास जहाँ पे बंदोबस्त नहीं किया पॉलिटिकली। तो इसके बाद जो है जो पॉलिटिकल वैक्यूम था इसको बाद में जो है आकर अंग्रेजों ने भर दिया। सो दैट्स इट। और अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें कि तीसरे साल से कौन आते हैं, तो यहाँ पे आता है वन ऑफ द ब्लडीएस्ट बैटल कौन है इंडियन हिस्ट्री में। सो इसमें है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और फिर आता है हु फॉट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जो ये जो है अब्दाली और विश्वराव के बीच में, सॉरी सदाशिवराव, याद रखिए सदाशिवराव मेन लीडर थे, और विश्वराव जो हैं वो उनके संतान थे। और जो सदाशिवराव और अब्दाली के बीच में हुआ था, यानी कि मराठा वर्सेस दुरानी, और यहाँ आप कह सकते हैं मराठा वर्सेस अफगानी। अगर आप बात करेंगे कि मराठा लीडर कौन थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के, वो थे सदाशिव राव। अगर हम मिसलिनियस और क्विक फैक्ट्स की बात करें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे तो मेजरली यहाँ पे जो है ये पूछा जाता है कि कौन से रूलर्स इन्वॉल्व हैं और कौन से साल में ये जंग लड़ी गई थी। सो मिसलिनियस फैक्ट जो हैं वो हैं कि पानीपत की लोकेशन ये सिर्फ नॉर्थ दिल्ली से सिर्फ 90 किलोमीटर नॉर्थ में है।
और ये हरियाणा में है। ये बैटलफील्ड इसलिए फेमस है क्योंकि ये जो है एक फ्लैट रेन है, यानी कि एक चपटी जमीन है, फ्लैट जमीन है। अगर हम कॉमन थीम की बात करें, जो कि कॉमन थीम है कि हर एक जो है पानीपत की लड़ाई उसने जो है इंडिया के पॉलिटिकल फेट को आगे जाकर डिजाइन किया। क्योंकि यहाँ पे आप डेट भी लिख सकते हैं, 1526 में पहली लड़ाई हुई, फिर 56 में दूसरी, 1761 में जो है तीसरी हुई। क्योंकि जो पहली लड़ाई थी बाबर वर्सेस लोधी, इसमें जो है मुगल राज जो है वो एस्टेब्लिश हुआ। और फिर आता है अकबर वर्सेस हेमू, या हम कह सकते हैं बैरम खान वर्सेस हेमू। इसमें जो है मुगल राज जो है, जो कि हुमायूं की जो डाउनफॉल था उसको रिस्टोर किया, और मुगल राज जो है हम कह सकते हैं रिस्टोर हुआ। और फिर आती है थर्ड, जिसमें जो है मुगल का डिक्लाइन हुआ, मराठास का डिक्लाइन हुआ, और ब्रिटिश का जो है राइज आ गया। और यहाँ से जो है हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपने जो है यहाँ पे साल याद रखने हैं, रूलर्स याद रखने हैं, इनका आउटकम याद रखना है, फाउंडेशन, रिस्टोरेशन और डिक्लाइन। और आपने जो है कि कौन से बैटल ने जो है ब्रिटिश रूल के लिए रास्ता आसान किया था, वो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें जो है सबसे ज्यादा खूनी जो है जंग भी यही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।